आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्टैटिक्स, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर 1 का तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए हुए हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चैप्टर 2 का क्या नाम है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। इस चैप्टर 2 का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का 25 देखेंगे, ठीक है। जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा हम उस सब ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? आपको विद्युत विभव का एसआई इकाई बताना है, मतलब एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एम्पियर जो होता है वो किसका होता है? तो वह जाता है आपका विद्युत धारा का हो जाता है, ठीक है। जूल किसका हो जाता है? तो ऊर्जा का हो जाता है, कार्य का हो जाता है, ठीक है। फैराडे किसका हो जाता है? तो संधारित्र की धारिता का, ठीक है। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है? ठीक है। तो विद्युत विभव का हम लोग मात्रा कभी देखे, क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन में Q। एक किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब आपको बताना है कि इस विद्युत विभव का क्या बीमा क्या है। एक तो तरीका है कि आपको याद होगा, याद है तो बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे याद यदि नहीं है तो एक यहाँ से फॉर्मूला से हम लोग निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं तो देखिए बताते हैं। इसका W क्या है? कार का बीमा क्या होती है? तो ML स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है, अपॉन में आवेश के बीमा AT। तो M रहेगा, L स्क्वायर रहेगा, T ऊपर जाएगा तो T इनवर्स 3 हो जाएगा A इनवर्स। याद करके रखिए आप लोग एग्जाम में के लिए, ठीक है। क्या है? ML स्क्वायर टी इनवर्स 3 A इनवर्स। तो कौन सा हो जाएगा? ML स्क्वायर टी इनवर्स 3 A इनवर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। विभव का भी यही होगा, विभवांतर का पूछे तो उसका भी यही बीमा होगा, विभवांतर का, ठीक है, उसका भी बीमा यही लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है? विद्युत विभव आपका किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक पूछ ले तो वोल्ट होता है, ऐसा ही मात्रक, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन में Q। यदि दूसरा मात्रक पूछ ले तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू कार का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो दूसरे का मात्रक आपको जूल कूलम इनवर्स या जूल प्रति कूलम भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन? किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, ठीक है। बोला है किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो देखिए विद्युत विभव का मान R दूरी पर कितना होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ अपॉन में R, ठीक है।
या ऐसे भी हो सकता है v इक्वल टू के की जगह पे 1/4 पाई Q अपॉन में r। ठीक है, यहाँ पे इस k का जो मान है क्या है 1/4 पाई जिसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 फैराडे इनवर्स मीटर। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आंसर कौन हो जाएगा के क्यू अपन में आर, के क्यू अपन में आर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। ले जाने में मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बिंदु ए से दूसरे बिंदु मान लीजिए बी तक आप ले जा रहे हैं, तो इसमें जो वर्क होगा, जो आवेश को चाहे इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो कार्य होगा वो किस पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है विभव का v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में q। तो ये आपको क्या है, आवेश पे तो निर्भर करेगा, आवेश पे आपका निर्भर करेगा। ठीक है, ये जो है आपका आंसर पथ की लंबाई है, इस पे निर्भर नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विभवांतर पे भी डिपेंड करता है, आपका पथ की जो लंबाई है इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर विभव भी के साथ क्या संबंध होगा। यहाँ पे सिंपल बताया है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, ई है, और विद्युत विभव क्या है, भी है। तो आपको बताना है इसके बीच संबंध क्या होगा। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर, या डी एक्स भी पढ़े हैं। ठीक है, तो डी आर आपका हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, माइनस डी वी अपॉन में कहीं कहीं पे ऐसे ही लिखा होता है, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो ये भी सही है। यहीं से विभव प्रवणता से विद्युत क्षेत्र का मात्रक आता था, क्या आता था, एक तो हम लोग पढ़े थे एनसी इनवर्स विद्युत क्षेत्र का मात्रक, यहीं से एक और भी मात्रक आता था वोल्ट मीटर इनवर्स, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 वोल्ट बराबर होती है। तो 1 वोल्ट जो बराबर होती है यहां से निकलेगा, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में q। तो आपका विभव का तो मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट, एक और मात्रक इसी फॉर्मूला से निकलता है। तो कार का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक बटा करके कूलम। तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पूछा तो क्या हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है। विद्युत क्षेत्र ये क्या है, ये आपका सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी क्या है, आपका सदिश राशि है। विद्युत बल ये भी क्या है, सदिश राशि है। ये आपका विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। ध्यान में है तो इसके पीछे पढ़े हैं हम लोग चैप्टर में, इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एन सी इनवर्स। एक और मात्रा क्या होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स। इसका बीमा को आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि,
सदिश राशि, ठीक है। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट किसके तुल्य है, किसके बराबर है, वोल्ट जो है वो किसके बराबर है। तभी देखें फॉर्मूला से V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में, कि इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, तो कार्य का मात्रा को हम लोग जूल लिखते हैं, बटा में आवेश के मात्रा को कूलम लिखते हैं, तो जूल बटा में कूलम। तो जो जो वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, तो जूल बटा में कूलम के बराबर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, आर दूरी पर स्थित दो बिंदु वो ए और बी के बीच विभवांतर शून्य है, इसका अर्थ क्या है। देखिए कोई बिंदु ए है, कोई दूसरा का बिंदु बी है, ए है बी है, तो विभवांतर क्या है, दोनों के बीच जो विभवांतर है, मतलब विभवांतर किसको कहते हैं, तो यहाँ का विभव को हम लोग भी ए मानिएगा, यहाँ के विभव को भी मानिएगा, तो बता विभवांतर जो है भी ए माइनस भी बी या भी बी माइनस बी इक्वल टू 0 आया है। इसका कहने का मतलब जो यहाँ पे जो विभव है, यहाँ पे विभव क्या है, समान है, बराबर है, तब जाके 0 आया है। तो दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, तो यहाँ पे विभव समान होगा, यहाँ पे विभव समान होगा, इसी कारण से इसका विभव 0 आया है दोनों घट के। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए और बी पर विभव समान है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जहाँ जिस तल पे विभव का मान प्रत्येक बिंदु पे समान होता है उसको हम लोग बोलते हैं समविभवी तल या समविभवी पृष्ठ, क्या बोलते हैं, समविभवी पृष्ठ, ठीक है। वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभवी पृष्ठ कहते हैं। ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ है परिभाषा। चलिए क्वेश्चन है 11 नंबर, 5 माइक्रोकूलम आवेश वाले एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य होगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको दे दिया हुआ है कि आपका विभव का जो विभवांतर का जो वैल्यू दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है, 100 वोल्ट दे दिया हुआ है, ठीक है। और आवेश का भी मान दे दिया हुआ है, क्यों कितना दे दिया हुआ है, 5 माइक्रो कूलम दे दिया हुआ है। और आपको निकालना है ले जाने में किया गया कार्य। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों, वैल्यू रखिए, V का कितना दे दिया 100 इक्वल टू W का W रहेगा, क्यू क्या है, आवेश है, तो आवेश यहाँ पे माइक्रो में दिया हुआ है, तो इसको कूलम में बदल लीजिए, 5 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। तो क्यू की जगह वैल्यू क्या लिखेगा, 5 गुने 10 के पावर माइनस 6, W इधर कर लीजिए और मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 100 इंटू 5 गुने 10 के पावर माइनस 6। अब क्या हो जाएगा, W का W रहने दीजिए, 100 को आप लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 5 गुने 10 के पावर माइनस 6, तो W यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 गुने 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 4, ठीक है। पावर का आप जोड़िएगा तो जूल, इतना आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। आपको बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, ठीक है। तो आपको अक्षीय स्थिति में देखना है, किस में देखना है, अक्षीय स्थिति में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का जो व्यंजक हो जाएगा वो हो जाएगा V इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
ठीक है। यदि निरक्षीय में आपसे पूछ देता, निरक्षीय में विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो मान होगा वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए भी आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव कितना होगा। तो निरक्षीय स्थिति में कितना होगा विभव, अभी देखें 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 देख लीजिए। यदि एक समव्यवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित किया जाता है तो किया गया कार्य होगा। तो समविभवी पृष्ठ में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 0। देखिए क्यों, क्योंकि समविभवी जो पृष्ठ होता है ना, उसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान होता है। ठीक है, विभव का मान समान होता है। तो ऐसे ही पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, समविभवी पृष्ठ कहते हैं। तो कैसे हो जाता है, तो यहीं से जो हम लोग निकालते हैं, कार हमको पूछा है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V। तो V क्या है, यहाँ पे विभवांतर का हम लोग विभवांतर को मानते हैं, V विभवांतर है। तो आप वैल्यू रखिएगा विभव में अंतर, दो बिंदु के बीच जो विभव में अंतर होगा, यहाँ पे विभव का मान समान, यहाँ पे विभव का मान समान, इसका जो विभवांतर जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 0 रखिएगा तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इसी कारण से कहा गया है कि समविभवी पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। याद करके रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक कूलम आवेश को समविभवी पृष्ठ पर ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका भी आंसर क्या होगा बताइए जल्दी, 0 होगा। क्यों, फॉर्मूला क्या, क्यों आपको दे दिया 1 कूलम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया समविभवी पृष्ठ। ठीक है, V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, W अपॉन में क्यू। यहाँ से W इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू क्यू। ठीक है, तो आपको V क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर मतलब विभव में अंदर। तो समविभवी पृष्ठ में सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो मान लीजिए यहाँ से आवेश को यहाँ ले जा रहे हैं, तो यहाँ का विभव सेम, यहाँ का विभव सेम, तो विभव में अंतर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो V है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल क्या W क्या आएगा, 0। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। समविभवी पृष्ठ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितना भी आवेश ले जाइए वो कार्य क्या होगा, 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आवेशित खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर विभव का मान होता है, विभव का मान होता है। तो देखिए आवेशित खोखला गोला है, ठीक है, इस पे आवेश है प्लस 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 प्लस, ठीक है, आवेशित खोखला गोला है। तो उसके केंद्र पर जो विभव का मान पूछा है, तो विभव का जो मान होता है खोखले गोले के जो होता है वो समान होता है, विभव पृष्ठ के समान, मतलब हर एक जगह पे क्या होगा, जो विद्युत विभव का मान होगा वो समान होगा। तो इसमें देख लीजिए कोई है ऐसा, गोले के पृष्ठ के बराबर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विभव क्या होता है, समान होता है या बराबर होता है। लेकिन यहीं से आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ देती, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता कितना होती है, 0 हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, तो 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच सही संबंध है। तभी देख रहे हैं E इक्वल टू क्या देखे हैं, माइनस dB अपॉन में dx, यही संबंध होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता, इस संबंध को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस dB अपॉन में dx, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर होता है
1 वोल्ट बराबर क्या होता है, अभी देखें 1 वोल्ट बराबर क्या होता है 1 जूल प्रति कूलम। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूल क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता, यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसा करके देख लेते हैं क्या इसमें टाइपिंग एरर है। आपको यहाँ पे 20 था, ठीक है, क्वेश्चन में 20 जूल कार को 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। देखिए आपको बोला गया कि इस 2 कूलम के आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो 20 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपको भी बताना है कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, v का v रहेगा, w की जगह पे 20 रख देते हैं और q की जगह पे 2, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपका बोला है कि एक अल्फा कण है जिसको 200 वोल्ट से त्वरित करते हैं, तो गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी, कितना वृद्धि होगी, यही आपको बताना है। तो आपको तो v तो बता दिया है कितना 200 वोल्ट, और अल्फा कण का मतलब क्या समझ रहे हैं, इस पे आवेश कितना, तो अल्फा कण मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, या अल्फा कण मतलब 2 प्रोटॉन, यही ना मतलब समझ रहे हैं। अल्फा कण मतलब क्या, अल्फा कण किसके समान होता है, हीलियम के नाभिक के समान होता है, मतलब 2 प्रोटॉन। तो अल्फा कण पे जो आवेश होगा वो कितना होगा, तो 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, यही ना होगा, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं इसका जो आवेश होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहीं से आपको स्थितिज, आपको गतिज ऊर्जा पूछा है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का जो रख दीजिए, क्या होता है Q इंटू बी। ठीक है, कहाँ से, यहीं से आया है, इसी कार को हम लोग W इक्वल टू क्या V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू का फॉर्मूला लगाए हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, यहीं से W इक्वल टू V इंटू क्यू वाला फॉर्मूला, इसी कार को हम लोग गतिज ऊर्जा के फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन थी। क्यू कितना दे दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, आई इंटू भी कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो दूसरा क्या हो जाएगा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, याद कर लीजिएगा, किसका, ऊर्जा का। तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित किया जाता है तो किया गया कार्य होगा। समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप कार्य करो, कितना होगा बताइए जल्दी, अभी देखें आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन हम बीच में दोहरा रहे हैं इस कारण से कि आप पीछे पढ़े हैं ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 0 होना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर 10 के पावर 4 वोल्ट विभव है, तो आवेश का मान होगा। तो आपको दे दिया हुआ है कि एक बिंदु आवेश से, एक बिंदु आवेश से, तो ये फार्मूला जो बनेगा, देखिए ये फार्मूला जो मतलब जो लगता है इसमें, वो आर दूरी पर विद्युत विभव वाला फार्मूला लगता है। आर दूरी पर विद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। तो V का V रहने दीजिए, के का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लिख लीजिए 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू क्यू आपको दिया हुआ है, क्यू कितना है, नहीं दिया हुआ है आपका क्यू,
क्यू तो दिया ही नहीं हुआ है, क्यू को क्यू रहने दीजिए। और आर दिया हुआ है दूर, यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है। और वी भी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वी? 10 के पावर 4 वोल्ट दिया हुआ है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 10 के पावर 4 वोल्ट। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा इसके बटे में। हाँ 1 तो 1 का कोई मतलब रहा नहीं, तो यह जाएगा इसके बटे में। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 के पावर 4 अपॉन में 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 9 गुने 10 के पावर 4 है, इसको भेज दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 10 के पावर -9। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। Q इक्वल टू 1 अपॉन में 9, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये गुने 10 के पावर 9 में से 4 घट जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? -5 कूलम। इतना तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करके देख लीजिए, क्या हो जाएगा? 1/9 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आपका हो जाएगा? 0.11 गुने 10 के पावर -5। इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करा दीजिए। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.11 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो लगभग 1 माइक्रो कूलम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 इसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, तो 1 माइक्रो कूलम के लगभग अप्रॉक्स में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है? देख लीजिए, यहाँ पे आवेश होता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q। इससे लंबवत r दूरी पे विद्युत विभव का मान क्या होता था? देख लीजिए, ध्यान में होगा, आ रहा होगा, कितना होगा? विद्युत निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होगा। ऑप्शन सी, इसको प्रूव करिए लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, बल आघूर्ण, वेग। तो जो आपका विद्युत विभव है वो कौन सी राशि है? वो आपका अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापते हैं? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा एनर्जी को मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हुआ? मात्रक आपका हुआ ऊर्जा का हुआ। ठीक है, अब कोई पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है, क्या कोई पूछ दे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है, तो क्या होती है? तो आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, इसका जो वैल्यू होती है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, ठीक है, कोई पूछ दे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होती है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है, क्या होती है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ध्यान में रखना है इस बात को, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है, किसको मापता है? ऊर्जा को। इसका आंसर ऑप्शन सी। चलिए इस वीडियो में हम लोग 25 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? 25 क्वेश्चन और कर लेंगे।